हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने अकाउंट का एक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम डेली जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी एंट्री करते हैं। हमारे जो डेली के सौदे होते हैं, जो डेली के लेन देन होते हैं, उसको हम अपने अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री में अकाउंट आर थ्री टाइप्स। खाते तीन प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। इसमें हम किसी आदमी वगैरह के नाम लिखेंगे, जैसे कि राम एक पर्सन है, सीता ये भी एक लड़की है, गोपाल ये भी एक लड़की है। हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक कौन चलाता है? बैंक का मैनेजर या मालिक, तो वो एक पर्सन माना जाएगा। स्कूल स्कूल का प्रिंसिपल या डायरेक्टर चलाते हैं तो ये भी एक पर्सन माना जाएगा। कॉलेज ये भी एक पर्सन माना जाएगा। चार पांच लोग मिलकर के जो इस बिजनेस को शुरू करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन फर्म कहते हैं। कैपिटल, जो पैसा हम बिजनेस में सबसे पहले लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अगर हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उसी में से हम कुछ पैसा निकाल लेते हैं उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालना। डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स वो आदमी होता है जिसको हम उधार माल बेचते हैं, और क्रेडिटर वो आदमी होता है जिससे हम उधार माल खरीदते हैं। तो इस तरह से ये सब पर्सन माने जाएंगे। इसमें हमारे जो मेन है वो है कैपिटल और ड्राइंग। इनको हमें जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मीनिंग होता है वस्तुगत खाता। इसमें हमें वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जैसे कि परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। हम किसी शॉप पर गए, हमने कोई बुक्स खरीदी, तो अगर हम बुक्स खरीदेंगे तो हमारे पास बुक्स आएगी, तो ये एक वस्तु हो गई। परचेज रिटर्न, जो हमने बुक खरीदी थी वो बुक हमें अच्छी नहीं लगी तो उस बुक को हम वापस कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है हमारा सेल्स। सेल्स मतलब होता है माल बेचना। हमने माल बेचा यानी कि हमने वस्तु बेची, और जो हमने किसी को वस्तु बेची थी वो अगर कस्टमर को अच्छी नहीं लगी तो कस्टमर हमारा माल ही हमें वापस कर रहा है, उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट, स्टॉक। स्टॉक मतलब माल होता है। गुड्स का मतलब भी माल होता है, तो ये भी एक वस्तु है। प्लांट एंड मशीन। प्लांट का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे से नहीं होगा, प्लांट का मतलब होता है मशीन से। हम प्लांट पे जा रहे हैं काम करने के लिए, तो प्लांट और मशीन, जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन वगैरह होती है तो वो भी एक वस्तु है। फर्नीचर ये भी एक वस्तु होती है। लैंड यानी कि जमीन, ये भी एक वस्तु होती है। मकान यानी कि बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एक वस्तु होती है। कंप्यूटर ये भी वस्तु है। टाइपराइटर ये भी एक वस्तु है। कैश, हमारे पास 100 रुपये या 500 रुपये का नोट है तो वो भी एक वस्तु माना जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे आदमियों के नाम यानी पर्सन के नाम, इसमें लिखेंगे हम किसी वस्तु के नाम, और जो आदमी और वस्तु नहीं होते उनको हम इसमें लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, या फिर हमारी कोई इनकम हो, एक्सपेंस हो, इसमें ऐसी चीजें आती हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र का खाता। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉस है या खर्चा है हमारे लिए, और अगर सैलरी हमें मिल रही है तो ये हमारे लिए इनकम है। वेजेस का मतलब मजदूरी होता है। अगर हम मजदूरी दे रहे हैं किसी को तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस मतलब खर्चा है, और अगर मजदूरी हमें मिल रही है तो फिर हमारे लिए इनकम है। कमीशन, हम किसी को कोई जमीन अमीन या कोई प्लॉट या मकान वगैरह बेच रहे हैं तो हमें बीच में अगर कमीशन मिल रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, और अगर हम किसी को कमीशन देते हैं तो ये हमारे लिए लॉस है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। मान लो हमारी कोई शॉप है और अगर हम कस्टमर को कोई गुड्स वगैरह या कोई माल वगैरह बेच रहे हैं, 10 की चीज़ अगर हम 8 में बेचेंगे तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, लॉस है। और अगर हम 10 की चीज़ 12 में बेचेंगे तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, बीमा। अगर हम बीमा करवाएंगे तो ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है। इंटरेस्ट, हम ब्याज देते हैं तो लॉस है, और अगर ब्याज हमें मिल रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। लॉस बाय फायर, हमारे बिजनेस में कुछ माल हमारा जल गया, आग से हानि, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लॉस बाय फायर। कुछ माल हमारा चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, चोरी से हानि। अगर हम बिजनेस में से फ्री में माल या कैश लोगों को बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, तो उसको हम डोनेशन या चैरिटी कहेंगे, तो दान। अगर हम दान दे रहे हैं तो लॉस है, और अगर दान हमें मिल रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मीन्स होता है अगर हम अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पर्चे वगैरह छपवा रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉस है। हमने बिजनेस के लिए कुछ स्टेशनरी खरीदी है, पेन पेंसिल या कुछ बुक्स वगैरह खरीदी हैं, स्टेशनरी,
तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस माना जाएगा। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है, अगर हम अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए खर्चा माना जाएगा। रेंट मतलब किराया होता है, अगर हम किराया दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, और अगर किराया हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट या इनकम माना जाएगा। तो ये पर्सन होते हैं, ये रियल अकाउंट होता है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। इन दोनों में डिफरेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये जितनी भी चीजें इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिसको न तो हम देखेंगे और ना ही हम इसको छू सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम देख भी सकते हैं और कंप्यूटर को हम टच भी कर सकते हैं। कैश 100 रुपए का नोट, ये हमें दिखता भी है और इसको हम टच भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम किसी को ब्याज दे रहे हैं तो हम सामने वाले को ब्याज में देंगे क्या, हम सामने वाले को ब्याज में देंगे पैसे। तो पैसा तो हमें दिखता है, तो पैसा तो इसमें आ जाएगा वस्तु में, रियल अकाउंट में। लेकिन ब्याज ब्याज हमारे लिए या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जैसे हम किसी के घर पे किराए पे रहते हैं मकान में, तो हम उस सामने वाले को क्या देंगे, रेंट देंगे। तो रेंट में अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश तो एक वस्तु होती है, वो तो इसमें आ जाएगी। लेकिन रेंट एक ऐसी चीज है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं। ठीक, अब हमारे जो गोल्डन रूल होते हैं वो, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमारा ये होता है, रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। हिंदी में इसी को बोलते हैं पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। जैसे मान लो मैं आपको एक पेन दे रहा हूँ, अगर मैं आपको पेन दे रहा हूँ तो आप भी एक पर्सन हो और मैं भी एक पर्सन हूँ। अगर हम किसी को पेन देंगे तो सामने वाले का नाम कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, वो पाने वाला हो गया, पाने वाला डेबिट होता है। और अगर पेन हम दे रहे हैं तो हम भी एक पर्सन है, हम अपना नाम नीचे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम गेवर है, गेवर इज क्रेडिट। ये हमारा पहला गोल्डन रूल हो गया। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल ये होता है, व्हाट कम्स इज डेबिट, व्हाट गोस आउट इज क्रेडिट। जो चीज बिजनेस में आ रही है इसको तो हम लिखेंगे डेबिट में, और अगर कोई वस्तु हमारे पास से जा रही है तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो हमने एक अकाउंट की बुक खरीदी, अगर हम अकाउंट की बुक खरीदेंगे तो एक चीज हमारे पास आएगी और एक चीज हमारे पास से जाएगी। अगर हम बुक्स खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बुक्स आएगी, आने वाली वस्तु डेबिट, और हमारे पास से कैश जाएगा, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। या इंग्लिश में इसको समझ लो, अगर हम बुक्स परचेज कर रहे हैं तो बुक्स तो हमारे बिजनेस में आ रही है, व्हाट कम्स इज डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है, व्हाट गोस आउट इज क्रेडिट। तीसरा हमारा गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट का। हिंदी में इसको कहते हैं नाम मात्र का खाता। लॉस एंड एक्सपेंसेस इज डेबिट, प्रॉफिट एंड इनकम इज क्रेडिट। जितनी भी हानि है और खर्चे हैं उसको तो लिखेंगे हम डेबिट में, और जितने भी लाभ और आय यानी कि इनकम, अगर पैसा हमारे पास आ रहा है तो उसको लिखेंगे हम क्रेडिट में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो हम सैलरी दे रहे हैं, अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारे लिए सैलरी एक खर्चा है, इसलिए हम सैलरी को तो लिखेंगे ऊपर, और अगर हमें सैलरी मिल रही है तो सैलरी हमारे लिए हो जाएगी इनकम। उस कंडीशन में हम सैलरी कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्रेडिट में। तो ये आपको गोल्डन रूल याद करने हैं। अगर आपने ये गोल्डन रूल याद कर लिया तो आपको पूरा अकाउंट आ जाएगा। अब हम कुछ जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री लेते हैं कुछ नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की जर्नल एंट्री में सबसे पहला है सैलरी पेड। सैलरी पेड 5000 रुपीज। दूसरा हम लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव 6000 रुपीज। तीसरा, जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसमें हम लिख देते हैं रेंट पेड, किराया दिया 7000 रुपीज। अब मान लो हम इसी को सॉल्व करें तो जर्नल एंट्री में हमारे 5 कॉलम होते हैं। जर्नल एंट्री में हमारा जो पहला कॉलम होगा वो होगा डेट का, हमने कब माल खरीदा, किस तारीख को खरीदा। नेक्स्ट होगा हमारा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर को हिंदी में बोलते हैं विवरण। ये हमारा जो कॉलम होता है वो होता है LF का, लेजर फोलियो, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है। और हमारे जो लास्ट के दोनों कॉलम होंगे वो होंगे अमाउंट के।
इन दोनों में हमें अमाउंट लिखनी है। ये हमारा डेबिट का कॉलम हो जाएगा और ये हमारा नेक्स्ट क्रेडिट का कॉलम हो जाएगा। अब जैसे हम जर्नल एंट्री अगर करें तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, सैलरी पेड। इसमें हमें दो अकाउंट पकड़ने हैं। इसमें हमारे कौन से दो अकाउंट है, तो सबसे पहले इसमें हमारे दो अकाउंट ये है, एक सैलरी है और एक कैश है। सैलरी, सैलरी कौन सा अकाउंट होता है, सैलरी किसी आदमी का नाम नहीं होता, सैलरी किसी वस्तु का नाम भी नहीं होता, सैलरी होता है नॉमिनल अकाउंट। या तो सैलरी हमारे लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पहले सैलरी, सैलरी के आगे क्या लिखा है, पेड लिखा है, यानी कि सैलरी हम दे रहे हैं। अगर हम सैलरी दे रहे हैं किसी को तो हमारे लिए ये लॉस है, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर हम सैलरी देंगे तो सामने वाले को क्या देंगे, कैश देंगे। अगर हम सैलरी देंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, टू कैश अकाउंट। सबके आगे हमें अकाउंट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ये लाइन खींचना है और ये लाइन आगे तक नहीं करना, नहीं तो हमारा सवाल ही खत्म हो गया। ये लाइन बस हमें यहीं पे रोकनी है। इसके बाद यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे उसको नरेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम जो सैलरी दे रहे हैं उसके अमाउंट है 5000, तो 5000 रुपीज़ हमें डेबिट में भी लिखना है और 5000 रुपीज़ हमें क्रेडिट में भी लिखना है। क्रेडिट के पैसे इस कॉलम में भी आएंगे और क्रेडिट के सामने भी आएंगे, डेबिट के पैसे इसके सामने भी आएंगे और इसके सामने भी आएंगे। ठीक है, इसका हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। आपको बीइंग लिख करके बस क्वेश्चन उतारना है, बीइंग सैलरी पेड। इस तरह से हमारी एक जनरल एंट्री पूरी होती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव 6000 रुपीज। हमें इसमें दो अकाउंट पकड़ने, इसमें कौन कौन से अकाउंट है, एक तो ब्याज, ब्याज या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ब्याज मिला है, अगर हमें ब्याज मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, ब्याज में हमें मिलेगा कैश। अगर हम किसी को ब्याज दे रहे हैं तो लॉस होता है, लेकिन अभी ब्याज हमें मिल रहा है। अगर हमें ब्याज मिल रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए इंटरेस्ट हम नीचे लिखेंगे क्रेडिट में, इंटरेस्ट अकाउंट। अगर हमें ब्याज मिलेगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। इसके अमाउंट कैश, अगर हमें ब्याज मिल रहा है तो हमारे पास 6000 रुपये आ रहे हैं और 6000 रुपये में ब्याज के सामने यानी कि इंटरेस्ट के सामने भी लिखना है और 6000 रुपये में कैश के सामने भी लिखना है। अब हम लिखेंगे इसका नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। आपको बीइंग तो सब में ही लिखना है और उसके बाद जो हमने यहाँ पे काम किया है वो लिखना है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। तीसरा पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट में हमारा है रेंट पेड 7000 रुपीज। इसमें अगर हम दो अकाउंट देखें तो एक तो हो गया हमारा रेंट। रेंट ना तो पर्सनल अकाउंट होता है ना ही रियल अकाउंट होता है, रेंट होता है हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट। रेंट के आगे क्या लिखा है, हम रेंट दे रहे हैं, लॉस है हमारे लिए। अगर हम किसी को रेंट देंगे तो सामने वाले को क्या देंगे, हम सामने वाले को कैश देंगे। तो रेंट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, सारे हानि और खर्चे कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, और अगर हम रेंट देंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, टू कैश अकाउंट 7000 रुपीज डेबिट में और 7000 रुपीज क्रेडिट में। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। ये अभी हमने कुछ नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल किए हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ रियल अकाउंट के एग्जांपल करते हैं। तो रियल अकाउंट में सबसे पहले हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज 8000 रुपीज। बिल्डिंग सोल्ड, हमने मकान बेचा 10,000 रुपये। तीसरा पॉइंट है हमारा, हमने कंप्यूटर परचेज किया
कंप्यूटर परचेज 20,000 रुपीज। अगर हम इसकी जनरल एंट्री करें तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना हमारे पास अकाउंट इसमें कितने हैं। एक तो हो गया फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर खरीद रहेंगे तो हमारे पास एक वस्तु आएगी, फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। तो इसमें ये दोनों ही हमारे लिए कौन से अकाउंट हो गए, ये हमारे लिए दोनों ही रियल अकाउंट है। अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को तो लिखेंगे हम डेबिट में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस से कैश जाएगा, कैश अकाउंट। अगर हम इसके पैसे लिखें तो 8,000 रुपये डेबिट में और 8,000 रुपये क्रेडिट में। अब हम इसका नरेशन लिखें तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज, इसका नरेशन हो गया। सेकंड पॉइंट करते हैं, बिल्डिंग सोल्ड, मकान बेचा 10,000 रुपए का। अगर हम मकान बेचेंगे तो मकान एक वस्तु होती है, इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अगर हम मकान बेचेंगे तो मकान तो जाएगा और हमारे पास कैश आएगा। पैसा भी एक वस्तु होता है, इसको भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग की एंट्री कर लेते हैं, किसी की भी एंट्री कर लो, या तो कैश लिख लो या बिल्डिंग लिख लो। जैसे हम अगर बिल्डिंग बेचेंगे तो बिल्डिंग तो हमारे पास से जा रही है और हमारे पास से कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। दोनों के अमाउंट डेबिट के सामने 10,000 रुपये डेबिट में और क्रेडिट के पैसे 10,000 रुपये क्रेडिट में। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल्डिंग परचेज, नहीं बिल्डिंग यहाँ पे हम बेच रहे हैं, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड, ये इसका नरेशन हो गया। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट करते हैं, कंप्यूटर खरीदा 20,000 रुपए का। अगर हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा और हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो ये दोनों ही कौन से अकाउंट होते हैं, ये दोनों ही रियल अकाउंट होते हैं। एक वस्तु आ रही है और एक वस्तु जा रही है। अगर हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है। जब भी आप जनरल एंट्री करना तो एक चीज माइंड में जरूर रखना कि ये जनरल एंट्री कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे तो जो भी चीज आएगी जो भी चीज जाएगी वो बिजनेस में आएगी और बिजनेस से जाएगी। तो अगर हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है और बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो ये दोनों ही कौन से अकाउंट हो गए, दोनों ही रियल अकाउंट है, दोनों ही वस्तुगत खाता है। एक वस्तु आ रही है और एक वस्तु जा रही है। 20,000 रुपीज डेबिट में और 20,000 रुपीज क्रेडिट में। इस तरह से हमने ये रियल अकाउंट की 3 जनरल एंट्री सीखी है। नेक्स्ट, अब हम एंट्री करते हैं कुछ पर्सनल अकाउंट की। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम, राम को हमने 20,000 रुपीज दिए। दूसरी एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम अजय 10,000 रुपीज। और तीसरा पॉइंट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000 रुपीज। अगर हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो ये हमारे रूल होते हैं। गोल्डन रूल हमारा क्या है इसमें, रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट।
तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो सबसे पहले कैश पेड टू राम। अभी मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री करते समय दो चीज आप माइंड में रखना। पहला, जर्नल एंट्री कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। जो भी चीज आएगी हमारे पास आएगी, हमारे पास से जाएगी। और दूसरी चीज, जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो जो भी कुछ आएगा बिजनेस से आएगा, बिजनेस में जाएगा। सबसे पहले कैश पेड टू राम, राम को पैसे दिए। तो किसने दिए राम को पैसे? हमने दिए। राम एक पर्सन हो गया। हम राम को क्या दे रहे हैं? हम राम को कैश दे रहे हैं। या तो आप सर्कल इसमें लगा लो या फिर आप 20,000 रुपए किसी भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारे दो अकाउंट मिल गए हमें। अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। कैश पेड टू राम, राम को पैसा दिया। तो किसने दिया? हमने दिया। अगर हम पैसे दे रहे हैं तो पैसे मिले किसको हैं? राम को। राम कौन हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर इज डेबिट। राम पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता। और आपको अगर अकाउंट लगाना भी है तो इसको आप प्लूरल बना दो। राम्स अकाउंट डेबिट। हम राम को क्या दे रहे हैं? 20,000 रुपीज दे रहे हैं। अगर हम राम को कैश देंगे तो हमारे बिजनेस से इस समय पैसा जा रहा है। कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड। बीइंग कैश पेड, जिसका नरेशन हो गया। हमने राम को जो 20,000 रुपीज दिए हैं उसको हम डेबिट में भी लिखेंगे और 20,000 रुपीज को हम क्रेडिट में भी लिखेंगे। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम अजय। इसमें अगर हम दो अकाउंट देखें तो अजय से पैसा मिला। अजय तो एक पर्सन हो गया और अजय से हमें मिल क्या रहा है? कैश मिल रहा है। तो एक पर्सनल अकाउंट हो गया और एक रियल अकाउंट हो गया। कैश हमें अजय से मिल रहा है तो अजय एक पर्सन है। अगर हमें पैसा मिल रहा है तो अजय हमें पैसा दे रहा है। अजय कौन हो गया? गिवर हो गया। गिवर इज क्रेडिट। तो अजय का नाम तो लिखेंगे हम नीचे। हमें अजय से क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। रियल मतलब वस्तुगत खाता होता है। अगर वो पैसा दे रहा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है। आने वाली चीज डेबिट होती है। अजय से हमें कितने रुपए मिले हैं? 10,000 रुपए मिले हैं। 10,000 रुपीज। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव। तीसरा पॉइंट, आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा किए। किसने जमा किए बैंक में पैसे? हमने जमा किए। अगर हम पैसे जमा कर रहे हैं तो पैसा मिला किसको? बैंक को। ये पर्सन हो गया। हमने बैंक में क्या जमा किया होगा? कैश। अगर हम कैश जमा करेंगे तो हमारे बिजनेस से कैश जाएगा। एक पर्सनल अकाउंट हो गया और एक रियल अकाउंट हो गया। ये तो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट और ये एक वस्तु हो गई यानी कि रियल अकाउंट। ये दो अकाउंट हो गए। सबसे पहले हमने पैसा बैंक में जमा किया है। अगर हम पैसे जमा कर रहे हैं तो पैसा मिला किसको? बैंक को। बैंक रिसीवर है। रिसीवर इज डेबिट। हमने बैंक में 50,000 रुपए जमा किए हैं। 50,000 रुपीज। अगर हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। अगर कैश हमारे पास से जा रहा है तो जाने वाली चीज क्रेडिट। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जिसका नरेशन हो गया। आज हमने कुछ जर्नल एंट्री की बेसिक एंट्री सीखी है। आप इतना प्रैक्टिस करो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।